मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में अब तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज के हदीस मुबारक से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा मुसलमान या फरमाया मोमिन वुजू का इरादा करता है और अपने मुंह को धोता है तो पानी के साथ या फरमाया पानी के आखिरी कतरा के साथ उसके वो तमाम गुनाह जिसकी तरफ उसने अपनी आंखों से देखा उसके मुंह से निकल जाते हैं, यानी जो गुनाह आंखों से हुए हैं झड़ जाते हैं। फिर जब दोनों हाथों को धोता है तो हाथों के तमाम गुनाह जिनको उसने हाथ से पकड़ा था पानी के आखिरी कतरा के साथ उसके हाथ से खारिज हो जाते हैं, यानी जो गुनाह हाथ से हुए झड़ जाते हैं। फिर जब वो दोनों पाँवों को धोता है तो उसके वो तमाम गुनाह जिनकी तरफ वो पाँव से चला था पानी के साथ या फरमाया पानी के आखिरी कतरा के साथ निकल जाते हैं, यहाँ तक कि वो गुनाहों से पाक हो जाते हैं। आगाज खबरें एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जिला कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने मुख्तलिफ मंडल के खरीदारी मराकिज का किया दौरा और सहूलियात का लिया जायजा। मुजरिम को थाना मुंतकिल करने के दौरान मुजरिम रियाज ने पुलिस पार्टी पर किया हमला, कांस्टेबल हलाक, सब इंस्पेक्टर जख्मी, सनसनीखेज वारदात। जिले में बीसी तहफुजात के मुतालबे के लिए मनाया गया रियासत गिर बंद कामयाब। तो हैदराबाद के नलाकुंटा में बंद के दौरान कशीदगी, खुली दुकानों और शोरूम्स पर एहतजाजी कारकुनों का हमला। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने अनाज खरीदारी मराकिज का किया दौरा। किसानों को खरीदारी मराकिज पर सहूलियत फराहम करने और अनाज की अनलोडिंग करते हुए फौरी मिलों को भेजने की ओहदेदारों को कलेक्टर ने दी हिदायत। जिला कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि खरीदारी मराकिज से भेजे गए अनाज के जखीरे को फौरी तौर पर मिलों पर उतारा जाए। कलेक्टर ने तजवीज दी कि अनाज की दरामद के फौरन बाद ट्रैक शीट्स फराहम करने के लिए इक़दाम किए जाए। कलेक्टर ने एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार के हमरा बोधन डिवीजन में रुद्रूर और पोतंगल मंडल के साथ साथ कोत्तापल्ली कोडगिर मंडल में आईकेपी और कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जरिए चलाए जाने वाले अनाज खरीदारी मराकिज का दौरा किया। उन्होंने खरीदारी मराकिज पर दस्तयाब सहूलियात का मुआयना किया और किसानों से अब तक जमा किए गए अनाज के जखीरे के बारे में दरियाफ्त किया। कलेक्टर ने मरकज में अनाज लाने वाले किसानों से दरियाफ्त किया कि क्या उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना है। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि अनाज का वजन मुकर्ररा मिक़दार से ज्यादा ना किया जाए। किसान अनाज की लोडिंग और नकलो हमल के लिए किसी को अदायगी ना करे और किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दाम को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि कीमत में कमी और कटौतियों पर अमल दरामद किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और कहा कि अनाज के एक एक थैले की खरीदारी मराकिज पर गिनती की जाए और उसके बाद ही उसे मिलों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने तजवीज दी कि गैर मौसमी बारिश से दाने को गीले होने से बचाने के लिए बड़ी तादाद में त्रिपाले दस्तयाब कराए जाए और बारदान के थैले भी मख्तस किए जाए और काश्तकारों को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जाए ताकि उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कलेक्टर ने कहा कि तमाम महकमे के अफसरान एक दूसरे के साथ तालमेल से काम करें और इस बात को यकीनी बनाए कि गले की खरीदारी का अमल हदफ के मुताबिक खुश इसलूबी से जारी रहे और तजवीज दी कि राइस मिलों से ट्रैक शीट्स जमा की जाए और टैप एंट्रीज जल्द कराई जाए ताकि किसानों को उनके बिलों की बरवक्त अदायगी हो सके। जिन काश्तकारों के नाम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर क्रैप बुकिंग लिस्ट में नहीं है, अगर उन्होंने वाकई फसल काश्त की है तो ज़राई तौसीए अफसरान को फील्ड इंस्पेक्शन करने और ऐसे किसानों को सर्टिफिकेट फराहम करने की हिदायत की। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि अनाज की खरीदारी के अमल की मुसलसल निगरानी की जाए और अगर कोई बेज़ाब्तगी पाई गई तो
जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेशन ऑफिसर श्रीनिवास, मुकामी ओहदेदार, मराकज के मैनेजर और दीगर भी मौजूद थे। इंसानियत खत्म होती जा रही। मुलजिम रियाज ने कांस्टेबल पर हमला करने और फरार होने के वाकये ने हलचल मचा दी। हमले के दौरान पुलिस ने मदद मांगी तो कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। जब कांस्टेबल को अस्पताल ले जाने के लिए ऑटो को रोका तो किसी ने जवाब नहीं दिया। अवाम हर किसी की मदद करे। सीपी साई चैतन्य का बयान। जुमे की शाम मुलजिम रियाज को थाने ले जाया जा रहा था तो मुलजिम रियाज ने कांस्टेबल पर चाकू से वार किया और फरार हो गया। सीपी साई चैतन्य ने कहा कि सीसीएस कांस्टेबल प्रमोद का कत्ल अफसोसनाक है और कहा कि इस वाकये ने उन्हें सख्त परेशान किया। उन्होंने बताया कि कांस्टेबल को फौरी तौर पर एसआई की निगरानी में अस्पताल ले जाया गया। सीपी ने कहा कि हमले के दौरान जब पुलिस ने मदद मांगी तो कोई आगे नहीं आया। जब उन्होंने ऑटोस को रोककर अस्पताल ले जाने को कहा तो किसी ने जवाब नहीं दिया। उनका कहना था कि तमाम लोग साथ खड़े होकर तस्वीरें और वीडियोस ले रहे थे, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। सीपी ने मशवरा दिया कि न सिर्फ पुलिस बल्कि अगर कोई शख्स सड़क पर गिर जाए तो इनमें मदद करने का मियार होना चाहिए और कहा कि जाने इसी वक्त बचाई जा सकती है जब वो खतरे के वक्त एक दूसरे की मदद करे और वाजे किया कि ऐसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए कि हम अकेले रहें। उन्होंने कहा कि महकमा पुलिस बहुत से जराइम को होने से रोक रही और वाजे किया कि वो बहुत से जराइम को हल कर रहे। कांस्टेबल को ऐसे जुर्म को सुलझाने में अपनी जानें गंवानी पड़ रही, जबकि कांस्टेबल पर हमला करने वाला मुस्लिम रियाज भी मौके पर फरार हो गया। उन्होंने कहा कि किसी ने जवाब नहीं दिया और मशवरा दिया कि सबको कम से कम अब मदद करने की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसी परहेजगारी करेंगे तो ये एक दिन हमारे पास वापस आएगा। పోలీస్ ఏం కాదు, ఎవరైనా ఉండొచ్చు. ఒక వ్యక్తికి రక్తం కారుతూ ఇంజరీ ఉంటే మనం సహాయం చేయాల్సింది పోయి మాకొద్దు మాకు తెలియదు అని వదిలేసి వెళ్తున్నారు. మీ అందరికీ మా విజ్ఞప్తి, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పగలు రాత్రి కష్టపడి పనిచేస్తూ ఉంది. ఎన్నో నేరాలు ఆపుతున్నాం, ఎన్నో క్రైమ్స్ ఛేదిస్తున్నాం. ఈ ఒక క్రైమ్ ఛేదించే విషయంలోనే ఒక కానిస్టేబుల్ ఇప్పుడు తన ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆ కానిస్టేబుల్ లేని లోటుని ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయితే ఎవరు తిరిగి అందిలేరు. కనీసం అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నప్పుడు లోకల్ ఎవరైనా పక్కన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు కూడా అతను పారిపోయాడు, అక్యూజ్ ముందు నుంచి పారిపోయాడు, ఎవరు హెల్ప్ చేయడానికి కూడా ఎవరు అట్లీస్ట్ అరవడానికి కూడా రాలేదు. కనీసం షిఫ్ట్ చేయడానికి రండి హెల్ప్ చేయడం అని మా ఎస్ఐ గారు అడిగిన రిక్వెస్ట్ చేసిన ఆటోలు కూడా ఆగలేదంటే ఎటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నామో మనం మీరే ఊహించుకోండి. మనం అందరికీ ఒక విజ్ఞప్తి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి, ఇటువంటి అంటువర్డ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఎవరికైనా అవ్వచ్చు. అట్లాంటప్పుడు మనం సహాయం చేసి ఒకరిని ప్రాణాన్ని కాపాడిన వాళ్ళు అవ్వాలి కానివ్వండి, మన బాధ్యతను వదిలేసుకుని మనకెందుకు మనం వెళ్ళిపోదాము అనే దాంట్లో ఉంటే ఐ డోంట్ నో దాన్ని ఏం చెప్పాలి నేను చెప్పలేను. నిందితుడిని పట్టుకునేదానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం. టోటల్ 8 టీమ్స్ పైన ఫామ్ చేసాం. ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతాడు అనే దాని మీద కూడా మేము అబ్జర్వేషన్ పెట్టాం. అతని గ్యారంటీ పట్టుకుంటాం. లీగల్లీ ఆల్ చేయాల్సిన యాక్షన్ తీసుకుంటాం. రియాజు పాత నేరస్తుడే, అదే రౌడీ షీట్ వాటిని పట్టుకోవడానికి పకడ్బందీగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కేవలం ఒక్కరిని పంపలేదు, మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ తప్పు ఉంది. ఆల్రెడీ ఒకరిని పంపుంటే వెనకాల ఇంకో ఎస్ఐ గారు ఎట్లా ఉంటారు. ఉన్నవన్నీ ఇమీడియట్గా పట్టుకొని అతనికి ఆల్రెడీ ఒక టీం వెళ్ళి అప్రిహెండ్ చేయడానికి వెళ్ళింది. ఆ టీం అప్రిహెండ్ చేసి అతన్ని తీసుకొచ్చేటప్పుడు అది కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో కొన్ని యాక్టివిటీస్ జరిగినాయి. అతని దగ్గర వెపన్ ఉంది, వెపన్తో మమ్మల్ని అటాక్ చేయడం జరిగింది. तेलंगाना में बीसी जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से मजालिस मुकामी इदारों में 42% रिजर्वेशन के मुतालबे पर मनाया गया रियासत गिर बंद कामयाब रहा। तेलंगाना में बीसी जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से मजालिस मुकामी इदारों में 42% रिजर्वेशन के मुतालबे पर मनाया गया रियासत गिर बंद कामयाब रहा। इस बंद को कांग्रेस, बीआरएस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम, टीजीएस, सीपीआई एमएल, माओनवाज पार्टियों समेत मुख्तलिफ समाजी, तलबा और कबायली तंजीमों की हिमायत हासिल हुई। ताहम हैदराबाद के नल्लाकुंटा इलाके में बंद के दौरान कशीदगी फैल गई। एहतजाजी कारकुनों ने बंद की परवाह किए बगैर खुली दुकानों और शोरूम्स पर हमला किया। बजाज शोरूम की शीशे तोड़ दिए गए और एक पेट्रोल पंप पर धावा बोलकर फ्यूल मशीनें नुकसान पहुंचाई। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। खतरनाक मुजरिम रियाज अरब का पुलिस पार्टी पर हमला।
कांस्टेबल हलाक, सब इंस्पेक्टर जख्मी, मुजरिम पुलिस पर हमले के बाद फरार। निजामाबाद में सनसनीखेज वारदात। तेलंगाना के निजामाबाद शहर में एक सनसनीखेज वारदात पेश आई। इतलात के मुताबिक मोहम्मदिया कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाला खतरनाक मुजरिम रियाज अरब को एक केस के सिलसिले में सीसीएस पुलिस ने हिरासत में लिया था। जब पुलिस उसे स्टेशन ले जा रही थी तो उसने अचानक पुलिस पार्टी पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में सीसीएस कांस्टेबल प्रमोद बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। हमले में एसआई विठल भी जख्मी हुए, जिनकी हालत अबू मुस्तहकुम बताई जा रही। जराये के मुताबिक रियाज मोहम्मदिया कॉलोनी का रहने वाला और मुतादिद चोरी व कत्ल के मुकदमात में मुलविस पुराना मुजरिम है। पुलिस का कहना है कि वो समद नामी गैंग से वाबस्ता है और इस पर कई मुकदमात ज़ेर इल्तिवा है। हमले में हलाक कांस्टेबल प्रमोद हाल ही में ट्रैफिक पुलिस से सीसीएस में तबादले पर आए थे, जबकि उनका भाई भी पुलिस डिपार्टमेंट में खिदमात अंजाम दे रहा वाक़ये के बाद महकमा पुलिस में सनसनी फैल गई। मफरूर मुजरिम रियाज की गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई हुई है। ये शख्स हमारे महल्ले का मेरा अपना पड़ोसी और बहुत ही अच्छे अखलाक का इंसान, बहुत शानदार, बहुत ही मोहब्बती इंसान था, जो आज हमसे जुदा हुआ। हमको बहुत दुख है उसका, और ये कानूनी एतबार से इस करने वाले के साथ सख्त से सख्त इसको सजा दी जाए। जैसे कि मुतालिबा हमारे अवाम का है निजामाबाद की, इनकाउंटर किया जाए तो बिल्कुल किया जा सकता है। इस तरह का एक पुलिस वाले को, बेचारा बहुत ही अच्छा इंसान, उसके साथ इस तरह की हरकत की गई, ये बहुत ही गलत है। और ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है कि पुलिस वालों के ऊपर यानी हथियार चलाया गया। हल्का असम्बली बालकोंडा में तेलंगाना बंद कामयाब। तमाम तिजारती, कारोबारी, तालीमी इदारों ने पुरअमन तरीके से रजाकाराना तौर पर बंद मनाया। बालकोंडा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज एन सुनील कुमार ने मोड़ताड़ मुस्तकर में बंद में हिस्सा लेते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने बीसी के लिए 42% रिजर्वेशन के लिए नेक नियति से काम किया है। कामारेड्डी में किए गए वादे के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने अपना इंतखाबी वादा निभाया है। मरकजी बीजेपी हुकूमत, भारतीय राष्ट्र समिति पार्टियां अवाम को धोखाधड़ी के जरिए बीसी रिजर्वेशन में रुकावटें खड़ी कर रही। कांग्रेस पार्टी ने कामारेड्डी में ऐलान इंतखाबी वादे के मुताबिक नेक नियति से काम किया है और रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत तेलंगाना में जात पात की मर्दमशुमारी मुकम्मल की है और बल्दियाती इदारों, तालीम और मुलाजमतों में बीसी के लिए 42% रिजर्वेशन मख्तस किया है। कानून के मुताबिक तेलंगाना असम्बली में बिलों का मसूदा तैयार करके गवर्नर को रवाना किया गया। गवर्नर ने ज़ेर इल्तिवा बिल को सदर जमहूरिया के ज़ेर गौर भेजा है और 5 माह से ज़ायद अरसे से ज़ेर इल्तिवा है। मरकजी हुकूमत जानबूझकर बीसी के लिए 42% रिजर्वेशन को रोक रही। बालकोंडा असम्बली हल्का इंचार्ज एम सुनील कुमार ने कहा कि तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी राहुल गांधी की दूर अंदेशी के मुताबिक कमजोर तबकात को 42% रिजर्वेशन मख्तस करने के लिए काम कर रहे हैं। एम सुनील कुमार ने मुतालिबा किया कि भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी कबूल करे और तेलंगाना बीसी बिल को पार्लियामेंट में पेश करे और उसे आइन के 9वें शेड्यूल में शामिल करे। इस मौके पर बीसी तंजीमों की जानिब से मोड़ताड़ मंडल मुस्तकर में मुनक्किदा तेलंगाना बंद प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने कारकुनों के साथ शिरकत की। क़ब्ल अज़ीं उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले के मुजस्मे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अकीदत पेश किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के सदर, पार्टी कायदीन, कारकुनान, वाबस्ता तंजीमों, कायदीन, बीसी कायदीन वो दिगर भी मौजूद थे। ఏదైతే రాహుల్ గాంధీ గారి ఆలోచన విధానానికి అనుగుణంగా ఈ ప్రజాపాలనలో రేవంత్ రెడ్డి గారు కులగణన చేపట్టి దేశానికి ఆదర్శం నిలిచినటువంటి వ్యక్తి, మరి ఒక శాస్త్రీయ పద్ధతిగా కులగణన చేపట్టి 42% బీసీలకు
రిజర్వేషన్లు కల్పించే విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రయత్నిస్తుంటే భారతీయ జనతా పార్టీ మరియు బీఆర్ఎస్ పార్టీ లోపాయికారిగా వాళ్ళ యొక్క సంకుచిత ఆలోచనలతో నిర్ణయంతో బీసీలకు ఏ విధంగా అన్యాయం చేస్తున్నారో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. బీసీలకు తమిళనాడు తరహాలో 42% రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలని అసెంబ్లీలో బిల్లు పాస్ చేసి రాష్ట్రపతి ఆమోదానికి పంపినప్పటికీ దాదాపు 5 నెలలు కావస్తుంది. ఇప్పటి వరకు కూడా బిల్లు భారతీయ జనతా పార్టీ ఆమోదింపజేయలేదనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ఆరోపణ, మరి ఒక బీసీలందరూ కూడా ఒక ఆరోపణ. మరి అదేవిధంగా ఆర్డినెన్స్ తీసి గవర్నర్ పంపినప్పటికి కూడా ఇప్పటికి కూడా ఆ బిల్లు ఇంకా ఇక్కడ గవర్నరు ఆమోదించలేదు. ఈ గవర్నరు మరియు రాష్ట్రపతి ఇద్దరు కూడా వారి గతంలో బీజేపీ వాళ్ళే. ఆ పదవిలో ఎవరున్నా కానీ అధికార పార్టీకి సంబంధించినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ ప్రభుత్వం అయితే అధికారం ఉంటుందో ఆ పార్టీ యొక్క ఆలోచన విధానంతోనే నడుస్తుంటాయి. ఈరోజు తెలంగాణలో అసెంబ్లీ బిల్లు పాస్ చేసినప్పటికీ, ప్రభుత్వం ఆర్డినెన్స్ ఇచ్చినప్పటికీ అక్కడ రాష్ట్రపతి ఆమోదించలేదు, ఇక్కడ గవర్నర్ ఆమోదించలేదు. जिले में दिवाली के त्यौहार के माहौल के साथ ही खरीदारों का त्यौहार का सामान खरीदने के लिए बाजार में हुजूम। जिले के साथ साथ शहर में भी दिवाली का त्यौहार का माहौल है। जैसे जैसे त्यौहार करीब आता है, लोग दिवाली के त्यौहार और लक्ष्मी पूजा के लिए दरकार पूजा का सामान खरीदने के लिए जमा हुए। गांधी चौक, कंटेश्वर, आरआर चौरस्ता, विनायक नगर और शहर के दीगर इलाकों में दुकानों के अहाते बन गए। अपने घरों को खूबसूरती से सजाने के लिए मैरीगोल्ड्स और रेडीमेड फूल खरीदे गए। खवातीन ने लक्ष्मी पूजा के दिन अपने घरों को सजाने के लिए मुख्तलिफ शक्लों में खूबसूरती से सजाए दिए और पटाखे व मिठाई वगैरह खरीदी गई। खरीदारों का कहना था कि वो अपने घरों को खूबसूरती से सजाने के लिए रेडीमेड फूलों के हार और मुख्तलिफ अक़साम के रेडीमेड फूल खरीद रहे। दिवाली के त्यौहार को मनाने के लिए ज़रूरी सामान खरीदने के लिए कीमतें ज़्यादा होने के बावजूद आम मुतवस्सित तबके के लोगों ने जितना चाहा खरीद लिया और बाकी लोगों ने बगैर गिनती किए खुशी के तक़रीबात के दरमियान त्यौहार को मनाने के लिए पूजा के सामान के साथ साथ मुख्तलिफ सामान की भी खरीदारी की। నమస్కారం. దీపావళి సందర్భంగా లక్ష్మీ పూజలు ఇవన్నీ చేసుకుంటాం కాబట్టి పూజా సామాగ్రి కోసం వచ్చాము. అందరికీ లక్ష్మీ కటాక్షం ఉండాలనేసి కోరుకుంటూ దీపావళి శుభాకాంక్షలు. దీపావళి పండుగ సందర్భంగా పూజా సామాగ్రి కొనడానికి వచ్చినాను. ఇక్కడ అన్ని రేట్లు పెరిగినాయి, కానీ పండగ వాతావరణం హిందూ సాంప్రదాయ ప్రకారంగా లక్ష్మీదేవి పూజా సామాగ్రిని కొనుక్కొని ప్రతి ఒక్కరూ హిందూ బంధువులందరూ కొనుక్కొని ఆ లక్ష్మీదేవి కటాక్షాన్ని పాత్రలు కాగలరని నేను కూడా చేస్తున్నాను. बीसी तहफ़्फ़ुज़ात पर कांग्रेस और बीजेपी का रवैया मकतूल को खातिल खराज पेश करने के मुतरादिफ बंद की तायद व हिमायत में तेलंगाना जागृति के ज़ेरे क़ियादत खैरताबाद चौराहे पर इंसानी जंजीर। खैरताबाद चौराहे पर आज एक तारीखी मंजर देखने में आया, जहां तेलंगाना जागृति के क़ियादत में बीसी बंद के हक में इंसानी जंजीर बनाई गई। इस मौके पर तेलंगाना जागृति की सदर कल्वकुंटला कविता ने बीसी तबके के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी की और कहा कि बीसी बच्चे अपने जायज़ हुकूक और रिजर्वेशन के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे, मगर अफसोस के वही सियासी जमातें जो रिजर्वेशन देने की बात करती है, अब महज दिखावे के तौर पर बीसी बंद की हिमायत करते हुए अवाम को गुमराह कर रही। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जिन जमातों ने झूठे जियोस जारी किए, जैसे कांग्रेस, और जिनके हाथ में बीसी बिल को पास कराने की जिम्मेदारी थी, जैसे बीजेपी, वो अब बीसी बंद के नाम पर सियासी ड्रामा कर रहे। कविता ने कहा कि ये ऐसे ही है जैसे कातिल आकर मकतूल को खिराज अक़ीदत पेश कर रहा है। बीसी तबके को बार बार धोखा दिया जा रहा। आज़ादी के बाद से आज तक
हर हुकूमत ने उनके साथ नाइंसाफी की है। उन्होंने ऐलान किया कि जिस तरह तेलंगाना तहरीक ने नई तारीख रकम की, इसी तरह अब एक नई बीसी तहरीक शुरू की जाएगी जो मुल्क के लिए एक मिसाल बनेगी। सदर जागृति ने कहा कि यूपीएफ के तहत इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है ताकि बीसी बंद को कामयाब बनाया जाए और सबको बीसी रिजर्वेशन के हक में आवाज बुलंद करने की तरगीब दी जा सके। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि हुकूमतें तकनीकी सतह पर मजबूत दलाइल पेश नहीं कर रही, उसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में बीसी तबके के खिलाफ फैसले आ रहे। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस ने अपने ही खवानीन के मुताबिक मर्दमशुमारी नहीं करवाई और जियो नंबर 9 के मामले में भी कांग्रेस की नीयत साफ नहीं थी, इसीलिए अदालत ने वो जियो मनसूख कर दिया। कविता ने कहा कि बीसी रिजर्वेशन के मामले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नीयत पर सवालिया निशान है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी इंतखाबात कराने की कोई जल्दी नहीं, जब तक बीसी रिजर्वेशन का मसला हल नहीं होता तब तक इंतखाबात मौखिर किए जाए। जैसे महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कई बरस तक इंतखाबात मुलतवी किए गए। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस सरपंचों को उनके वाजिबात अदा नहीं कर रही और उन्हें माली तौर पर परेशान कर रही। कविता ने वाज़ेह किया कि बीसी रिजर्वेशन के निफाज की जिम्मेदारी जिन पार्टियों पर है उन्हें खुलूस नीयत के साथ काम करना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल में काम करते हैं, अलग अलग सेक्शन हेड में उनको सैलरी मिलता है, अलग अलग काम उनको सौंपा जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वर्क बर्डन भी टीचर्स को है, सैलरी में डिफरेंसेस भी है। और कई सारे स्कूल्स है जिसमें केजीबीवी जैसे स्कूल्स जिसमें पूरे के पूरे खवातीनों का ही स्टाफ है और बच्चियों का ही स्कूल है, वो हॉस्टल भी है, तो इनमें टीचर्स के ऊपर बर्डन भी बहुत ज़्यादा है। और जो लैंग्वेज टीचर्स है, हिंदी, तेलुगु, उर्दू पढ़ाने वाले, इन सब के भी बहुत अलग अलग इश्यूज है। इसीलिए हमने तेलंगाना जागृति से एक टीचर्स फेडरेशन हमने लॉन्च किया। आगे चल के फेडरेशन का मतलब ये होता है कि जो भी लोग टीचर्स के लिए काम कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस टीचर्स के लिए काम कर रहे हैं, उन सबके साथ भी मिलके एक फोर्सफुल ताकत बन के हम सरकार से लड़ेंगे। क्योंकि केजीबीवी जैसे स्कूल में आज 2-2 महीना हो गया, दसरा हो गया, दिवाली हो गया, सैलरी भी अभी तक नहीं आया। तो ऐसे बहुत सारे हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स बिल्कुल नहीं मिल रहे, ऐसे बहुत ही सारे इश्यूज है। तो ये सारे मुद्दे हम उठाएंगे और टीचर्स के लिए हम लड़ेंगे। थैंक यू। जय तेलंगाना। एक तरफ जहां मरकजी हुकूमत बीसी रिजर्वेशन बिल को रोक रही, वहीं दूसरी तरफ बीसी रिजर्वेशन बिल में बीजेपी की शिरकत हैरान कुन है। सीपीएम जिला सेक्रेटरी पी वेंकट रामलू ने इंतबाह दिया कि रियासत के बीजेपी मेंबरान असेंबली और एमएलए बीसी रिजर्वेशन बिल को मंजूर कराने के लिए मरकज पर दबाव डालें, वरना एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। शहर में सीपीएम पार्टी और अवामी तंजीमों की क़ियादत में एनटीआर चौरस्ते पर सीपीएम के जिला सेक्रेटरी पी वेंकट रामलू की क़ियादत में मरकजी हुकूमत का पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर सीपीएम पार्टी के साथ अवामी तंजीमों के कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि तमाम तंजीमों और सियासी जमातों बशमूल तेलंगाना बिरादरी से तहफ़्फ़ुज़ पर अमल आवारी का मुतालबा किया। सीपीएम पार्टी ने पार्टी का खैर मकदम किया और इसकी हिमायत की, लेकिन उन्होंने कहा कि हैरत की बात है कि बीजेपी जो मरकज में बरसरे इख्तिदार है और बीसी के तहफ़्फ़ुज़ात को रोक रही है, वो भी इसमें हिस्सा ले रहे। उन्होंने कहा कि ये शोर मचाने के मुतरादिफ है कि चोर चोर है। जब सीपीएम पार्टी पेशावराना अंजुमनों ने चलो राज भवन में गवर्नर से बीसी रिजर्वेशन फाइल पर दस्तखत कराने के लिए एक प्रोग्राम मुनक़िद किया तो इन्हें बेरहमी से गिरफ्तार करके थाने में डाल दिया गया। बीजेपी जो ये सब भूल चुकी है, जिला और रियासती सतह पर बीसी एसोसिएशन के जॉइंट इलेक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किए जाने वाले तेलंगाना बंद के पीछे हैं। और आर कृष्णैया एमपी, बीजेपी के 8 दीगर लोकसभा मेंबरान और बीजेपी के 8 एमएलए क्या कर रहे, उन्होंने सवाल किया। इस कमेटी में जिला कमेटी के रुकन सुजाता, संगम के जिला सदर अनीता, अंजुमनों के कायदीन एस शेखर गौड और दीगर ने शिरकत की। దొంగ వైఖరి వహిస్తూ దొంగే దొంగ దొంగ అన్నట్టుగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు. నిన్న 17వ తేదీన చలో రాజ్భవన్ కార్యక్రమం సిపిఎం పార్టీ వృత్తి సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడం జరిగింది. గవర్నర్ గారు ఆఫీసులోకి రాకుండా అడ్డుపడిచి పోలీసు యంత్రాంగాన్ని ఉపయోగించి నిర్దాక్షిణ్యంగా అరెస్ట్ చేసి వివిధ రకాల పోలీస్ స్టేషన్లో కుట్టడం జరిగింది. ఈరోజు మాత్రం తగుదనమ్మా అని చెప్పి సిగ్గు లేకుండా బీసీ రిజర్వేషన్ల పైన జరుగుతున్నటువంటి బంద్ కార్యక్రమంలో
బీజేపీ వాళ్ళు పాల్గొనడం ఎంతవరకు సబబని చెప్పడుతున్నాం. మీరు ఆత్మవిమర్శ చేసుకోండి. 8 మంది ఎంపీలను ఇచ్చినాం, 8 మంది ఎమ్మెల్యేలను ఇచ్చినాం. ఆర్ కృష్ణ అనే అతన్ని اختتام سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر. ضلع کلکٹریٹ ٹی وی نے کرشنا ریڈی نے مختلف منڈل کے خریداری مراکز کا کیا دورہ اور سہولیات کا لیا جائزہ. مجرم کو تھانہ منتقل کرنے کے دوران مجرم ریاض نے پولیس پارٹی پر کیا حملہ. کانسٹیبل ہلاک، سب انسپکٹر زخمی. سنسنی خیز واردات. ضلع میں بی سی تحفظات کے مطالبے کے لیے منایا گیا ریاست گیر بند کامیاب. تو حیدرآباد کے نلاکنٹا میں بند کے دوران کشیدگی، کھلی دکانوں اور شورومز پر احتجاجی کارکنوں کا حملہ. تو یہ تھی خبروں کی تفصیل. انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک دیکھتے رہیے پرواز ٹی وی. اب دے اجازت. اللہ حافظ.